नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत खुश होंगे तथा आनंद व प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। ज्यामिति की स्टार्टिंग बिंदु से होती है तथा बिंदु को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब रेखाखंड क्या होता है? जब दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो उनसे मिलकर बनने वाला रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। आप देख सकते हैं स्पष्टतया ए से बी तक जाने का न्यूनतम रास्ता ही हमारे द्वारा बनाया गया रेखाखंड है। आप किसी भी दूसरे वक्राकार रास्ते से जाइए, वह रास्ता लंबा होगा। तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है जिसकी लंबाई फिक्स होती है। जबकि बात करें रेखाखंड और रेखा में अंतर की, तो रेखाखंड की लंबाई तो फिक्स है परंतु रेखा की लंबाई अनंत होती है और इसीलिए रेखाखंड रेखा का एक निश्चित लंबाई वाला भाग होता है जो दो विशिष्ट बिंदुओं के बीच में होता है। जबकि रेखा के कोई दो अंतिम बिंदु नहीं होते। रेखा एक अनंत लंबाई की रेखा होती है, उसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है और रेखाखंड की लंबाई नियत होती है। अब देखिए रेखा तथा किरण में क्या अंतर होता है। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है और इसके दोनों सिरों का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। दोनों सिरे कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, कोई आदि ना होगा, कोई अंत ना होगा। जबकि किरण का एक सिरा तो अनंत पर जाएगा पर दूसरा सिरा एक फिक्स बिंदु से शुरू होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो रेखा के दोनों सिरे फिक्स नहीं होते हैं, दोनों सिरे अनंत पर होते हैं। जबकि किरण का एक सिरा फिक्स होता है व दूसरा सिरा अनंत पर होता है। यहां पर तीर के निशान का मतलब होता है अनंत। तो इट मीन्स यदि किसी पर दोनों साइड तीर के निशान नहीं बने हुए हैं, मतलब दोनों पॉइंट फिक्स है, मतलब वो रेखाखंड है। इसी प्रकार से यदि दोनों साइड तीर के निशान बने हुए हैं तो दोनों सिरे अनंत है तो वो रेखा है। और एक साइड तीर का निशान बना हुआ है और एक साइड तीर का निशान नहीं बना हुआ है तो इट मीन्स एक सिरा फिक्स है और एक सिरा फिक्स नहीं है, इट मीन्स यह किरण होगी। अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। रीट, एमपी टेट वगैरह में तो यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। देखिए पहला फैक्ट, किसी रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं की संख्या निश्चित होती है। ध्यान रखिए, आपको भी बताया रेखाखंड की लंबाई निश्चित है, इट मीन उस पर जितने भी बिंदु बनाएंगे फिक्स बनेंगे। परंतु किसी रेखा व किरण पर स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, क्योंकि आपको बताया रेखा और किरण की लंबाई अनंत होगी। इनमें फिक्स नहीं है कितने बिंदु होंगे, इसलिए उनकी संख्या अनंत होगी। तीसरा पॉइंट, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, बनाकर देखिए। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये बिंदु है और ये देखिए यहां से कई प्रकार की रेखाएं गुजर सकती है। फिर अगला पॉइंट, दो बिंदुओं को मिलाकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। रेखाएं कैसी है? सीधी रेखाएं, वक्र रेखाएं। तो ढंग से देखिए, ये मैंने दो बिंदु बनाए। अब यहां से मैं सीधी रेखाएं खींचने की कोशिश करूं तो ये देखिए मैं ये केवल एक ही रेखा खींच सकता हूं, सीधी रेखा, इसके अलावा और कोई सी रेखा नहीं खींच सकता। परंतु देखिए यदि मुझे वक्र रेखाएं खींचनी है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैं कितनी ही वक्र रेखाएं खींच सकता हूं। तो दो बिंदुओं को मिलाकर सीधी रेखाएं तो खींची जा सकती है केवल एक, परंतु वक्र रेखाएं खींची जा सकती है अनंत। नेक्स्ट पॉइंट, तीन बिंदुओं को मिलाकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। तो इसमें दो तरह के केस बनेंगे। तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं मतलब एक ही सिध में हैं तो एक रेखा सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए ढंग से तीनों संरेखीय होंगे तो हम ये इस प्रकार से एक रेखा खींच सकते हैं। परंतु यदि तीनों बिंदु असंरेखीय हैं तो कितनी ही रेखाएं खींचने की कोशिश कर लीजिए, कोई भी आप सरल रेखा नहीं खींच पाएंगे। असंरेखीय होने की स्थिति में एक भी सरल रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब हमारा आंसर आएगा 0। और इसके अलावा कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती है? तो वक्र रेखाएं ध्यान रखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनको किसी भी स्थिति में मिला दीजिए, संरेखीय हो असंरेखीय हो, इनसे अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। ये जो तीन बिंदु वाली कंडीशन है यही ज्यादा वाले, मतलब 4 बिंदु हो, 5 बिंदु हो, 6 बिंदु हो, सभी के लिए यही कंडीशन लागू होगी। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।